एक छोटे से गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम करण था। करण का दिल हमेशा ज्यादा चाहत में रहता था और वह कभी भी अपनी जिंदगी से खुश नहीं होता था। गांव वाले उसे एक समझदार और ईमानदार आदमी के रूप में जानते थे, लेकिन अंदर से वह एक लालची इंसान था जो हमेशा ज्यादा पैसे, ज्यादा संपत्ति और ज्यादा इच्छाएं चाहता था। करण का एक छोटा सा दुकान था जहां वह रोजाना चीजों का व्यापार करता था। उसके पास सब कुछ था, अच्छा घर, अच्छा जीवन, लेकिन फिर भी वह कभी संतुष्ट नहीं होता था। उसकी हर सोच में ज्यादा पैसे कमाने की इच्छा रहती थी। जब उसकी दुकान अच्छी चलती तो वह और बेहतर करने की सोचता, और जब उसके पास ज्यादा माल आता तो वह उसे और भी ज्यादा चाहता। एक दिन करण को गांव के बाजार में कुछ पुरानी और कहानी से भरी हुई किताबें दिखाई दी। उनमें एक पुरानी कहानी थी जो एक जादुई जल के बारे में थी। उस कहानी में कहा गया था कि अगर कोई व्यक्ति उस जादुई जल को पी ले तो उसकी सभी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। करण को लगा कि यह उसका सुनहरा मौका है अपनी सभी इच्छाओं को पूरा करने का। करण ने अपनी सारी जमा पूंजी खर्च की और वह उस जादुई जल को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। कई दिनों की यात्रा के बाद वह एक पुराने जंगल में उस जल तक पहुंचने में सफल हुआ। जब करण उस जगह पहुंचा तो उसने देखा कि वहां एक प्राचीन देवी का मंदिर था। मंदिर के अंदर एक चांदनी सी झील थी जिसमें वह जादुई जल छुपा हुआ था। मंदिर के प्राचीन पत्थरों पर लिखा था, जो भी इस जल को पिएगा उसकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, लेकिन ध्यान रखना, जब तक तुम अपने मन की संतुष्टि नहीं समझ पाओ तब तक तुम कभी खुश नहीं हो पाओगे। करण को यह सब पढ़कर लगा कि यह तो उसका सपना सच होने जैसा है। उसने बिना किसी देरी के वह जादुई जल पी लिया। शुरुआत में करण को लगा कि कुछ भी बदला नहीं है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उसने महसूस किया कि अब उसकी जिंदगी में पैसे और संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। उसने ज्यादा और ज्यादा माल कमाया और वह हर दिन नए तरीके खोजता था ताकि उसका व्यापार और ज्यादा लाभकारी हो। इसके साथ ही उसने अपने पुराने दोस्तों और परिवार से दूरी बनानी शुरू कर दी, क्योंकि वह उन्हें अपनी सफलता के रास्ते में रुकावट मानने लगा था। जब करण का व्यापार सबसे अधिक सफल हुआ और उसके पास पैसा, संपत्ति और माल का कोई अंत नहीं था, तब उसे अपने भीतर कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसका मन कभी भी खुश नहीं होता था। जितना वह पैसा कमाता उतनी ही बेचैनी बढ़ती जाती। उसने देखा कि दूसरे लोग अपनी जिंदगी में प्यार और दोस्ती का आनंद ले रहे थे, जबकि वह केवल पैसे कमाने की दौड़ में अपनी असली खुशी खो चुका था। एक दिन जब करण अपने अकेले बैठकर दुकान में काम कर रहा था, उसने देखा कि एक बुजुर्ग औरत अपनी बेचैनी के साथ दुकान में आई। उस औरत ने करण से कुछ खरीदने की इच्छा जताई, लेकिन करण ने उसे ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उस बुजुर्ग औरत ने कहा, बेटा, तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर एक उदासी है जो तुम्हें शायद दिखाई नहीं देती। तुम्हें पता है असली खुशी कब मिलती है? मुझे तो लगता है कि पैसे में ही खुशी है। जितना पैसा कमाऊंगा उतना ज्यादा खुश हो सकता हूँ। बेटा, खुशी पैसे में नहीं, अपने दिल की संतुष्टि में होती है। तुम जो कुछ भी पाते हो, अगर तुम्हारे दिल में शांति नहीं है तो वह सब बेकार है। यह बात सुनकर करण चौंक गया। उसे समझ में आया कि वह जो चीज कभी नहीं सोच पाया था वही सच थी। उसने अपने व्यापार को थोड़ा संभाला और फिर से अपने पुराने दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताना शुरू किया। धीरे धीरे उसने अपनी जिंदगी में संतुष्टि पाई और उसने सीखा कि असली खुशी दूसरों से प्यार करने और अपनी जिंदगी जीने के तरीके में है, न कि सिर्फ माल और दौलत में। करण ने समझ लिया कि वह जादुई जल जिसे उसने पिया था सच में उसकी इच्छाओं को पूरा करने वाला था, लेकिन उसके बाद भी असली शांति का रहस्य केवल अपने आप को समझने में था। आखिरकार करण ने यह सीखा कि सच्ची खुशी पैसे में नहीं,
बल्कि अपने मन और रिश्तों में होती है।